हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त सतपाल गोदारा। आज 24 दिसंबर है और आज अपना एक और एडिटोरियल लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिसमें अपने हमेशा की तरह है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो अपना सबसे पहले जो देखेंगे 24 दिसंबर में वोकैब, हमेशा की तरह सिमिलर वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स देखेंगे। रीडिंग स्किल्स की हम चर्चा करेंगे, स्कीमिंग्स और करंट इश्यूज में आज हमने टॉपिक लिया है। एक डीएम के फंक्शनरी है, उन्हें पद से हटा दिया गया है, भ्रष्टाचार के दोषित हो गए हैं, उनका कन्विक्शन हो गया है, कोर्ट द्वारा प्रमाणित हो गया है कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो सजा है जो उसको एक्विट कर दिया था, उसे हाई कोर्ट ने रिवर्स करते हुए उन्हें वापस है जो दोषी माना है। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। क्या होता है, वर्तमान में उन्हें पद से हटना पड़ेगा क्योंकि है जो वे हार चुके हैं, कोर्ट में फैसला उनके खिलाफ आया है। तो देखते हैं इसको लेकर के एडिटर्स क्या कहते हैं। तो आज का अपना जो पहला शब्द आ रहा है वोकैब में वो है टेंटेड, खराब, भ्रष्ट। अब व्यक्ति कोई पोस्ट पे है और उसका आचरण क्या है, खराब है, भ्रष्ट, करप्टेड है, आचरण है। सो कंटेमिनेट और पोल्यूट समथिंग, किसी को दूषित करना। तो ये दूषित करने के अर्थ में कंटेमिनेट और पोल्यूट यानी दूषित करना, तो दूषित आचरण हो गया, व्यवहार हो गया, या भ्रष्ट, खराब, इस अर्थ में आपका ये आ जाएगा वर्ब। टेंट यानी वर्ब के रूप में खराब या भ्रष्ट आचरण करना हो जाएगा, टेंटेड। सो क्लीन और प्योर, शुद्ध, पवित्र है जो इसका एंटोनिम हो जाएगा। द एयर वॉज टेंटेड बाई फ्यूम्स फ्रॉम द कार्स, तो कार्स के जो फ्यूम निकलता है उस वजह से हवा दूषित थी। ठीक है, तो ये इसका हुआ वाक्य में प्रयोग। अगला शब्द देखते हैं, डिसलॉज करना, हटाना। तो डिसलॉज कर देना, अब किसी व्यक्ति को पद से हटा देना, कोई बाधा को हटा देना, अपने ऐसा प्रयोग करते हैं। जैसे रास्ते में कोई पत्थर है आदि, उसको आपने डिसलॉज कर दिया। कोई व्यक्ति करप्ट है, उसको पद से हटा दिया, तो उस अर्थ में भी हटाना हो गया। टू मेक समबॉडी और समथिंग मूव फ्रॉम हिज करेक्ट फिक्स्ड पोजीशन, वर्तमान में जो कोई सही स्थिति पर है उसे वहां से दूर कर देना, हटा देना। एलियनेट करना या एलिमिनेट करना, समाप्त कर देना, इसका हो गया सिनोनिम। फिक्स, सेट और सिक्योर कर देना, सुरक्षित कर देना, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। तो सुरक्षित करना, तो ये सुरक्षित करना तो इसका हो गया आपका एंटोनिम, जबकि हटाना, खत्म करना, ये इसका हो गया सिनोनिम। सो ही किक्ड एट द स्टोन टू डिसलॉज इट, उसने पत्थर को है जो किक किया ताकि वो वहां से क्या हो जाए, डिसलॉज हो जाए, हट करके दूसरी जगह चला जाए। तो ये हुआ वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का। अगला शब्द है सैल्यूटरी। सैल्यूट, जिसे सैल्यूट किया जा सके, एडजेक्टिव है, लाभदायक, हितकर। तो वो सबके लिए है जो अच्छा है, प्रशंसनीय काम हुआ है, तो हम कहेंगे काम सैल्यूटरी हुआ है। स्पेशली विद रेफरेंस टू समथिंग अनवेलकम और अनप्लीजेंट, तो ऐसा कोई चीज हो जिसके जो गलत प्रभाव हो सकते, जो अनवेलकम हो, अनप्लीजेंट हो, अप्रसन्न करने वाली चीजें हैं, तो उस संबंध में अगर कोई अच्छा काम हो जाए तो प्रोड्यूसिंग गुड इफेक्ट और बेनिफिशियल, जिसे अच्छा लाभ प्राप्त हो, तो उस गलत के खिलाफ जाकर के आप हितकर काम करते हो। सो प्रॉफिटेबल और प्रोडक्टिव, उत्पादक जिसे अपने कह सकते हैं, तो कोई अच्छा काम हुआ हो। जैसे यहाँ उदाहरण में अपने कह रहे हैं कि एक नेताजी हैं जो भ्रष्ट थे, तो इसका कोई भी स्वागत नहीं करेगा, ये क्या है, अनवेलकम मूव है, तो उनको पद से हटा दिया है कोर्ट के आदेश से। तो ये क्या हुआ, एक सैल्यूटरी एग्जांपल हो गया, इंस्टेंस हो गया। सो अनवेलकम और हार्मफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्रॉफिटेबल, लाभदायक, और हार्मफुल है जो हानिकारक, इसका एंटोनिम। इट फेल टू ड्रा सैल्यूटरी लेसन्स फ्रॉम ब्रिटेन्स लॉस ऑफ इट्स कॉलोनीज, तो ब्रिटेन है जो इसके उपनिवेशों को खोने से जो कोई भी सैल्यूटरी लेसन्स है जो
लाभदायक कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, ये इससे कुछ सीख नहीं पाया। ये इसमें एग्जाम्पल हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, स्टिंट। स्टिंट इज टर्म, कार्यकाल, नाउन है, ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड डूइंग समथिंग। अब आप कोई काम करते हैं तो आपकी जो ऑफिशियल टर्म है, आपके ऑफिस बियरिंग टाइम है, कोई निश्चित कार्यावधि है, कार्यकाल है, तो उसके लिए इसका प्रयोग हो गया। स्पेल, स्ट्रेच और पीरियड, अवधि जो कि ऑफिशियली आप होल्ड करते हैं। फन और पास टाइम है, समय बिताना, ऐसे यूं ही गंवा देना, एंटोनिम। हिज वेराइड कैरियर इंक्लूडेड ए स्टिंट एज ए मैजिशियन। उसके विभिन्न प्रकार के जीवन वर्त में, कैरियर में उसने कई सारी चीजें देखी, जिसमें जो एक मैजिशियन के रूप में भी उसका कार्यकाल सम्मिलित रहा, जादूगर के रूप में भी ये रहा। नेक्स्ट इज सेटबैक। नाउन है, नाकामयाबी, बाधा, कठिनाई, परेशानी, आघात, सेटबैक। ए डिफिकल्टी और प्रॉब्लम दैट स्टॉप्स यू प्रोग्रेसिंग एज फास्ट एज यू वुड लाइक। तो जितना आप चाहते हैं उतना तेजी से आपको नहीं बढ़ने देने वाली कोई भी समस्या है या परेशानी है, वो आपके लिए सेटबैक है। अब कोई भी जो नेता है जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो कि भ्रष्ट है, उन पर अगर कोई इस तरह का कोर्ट से दोषसिद्धि हो जाए तो उनके लिए सेटबैक है। तो ये इस नेताजी के आचरण उनकी पार्टी के लिए भी क्या है, एक सेटबैक है, आघात है। सिनोनिम हर्डल हो गया, बैरिकेड हो गया, बाधा हो गया। हर्डल परेशानी, बाधा, और बैरिकेड। बैरिकेड से बैरिकेडिंग आप जानते हो, पुलिस रास्ता अवरुद्ध करने के लिए अवरोधक लगा देती है, बैरिकेड। एंटोनिम्स, ब्रेक थ्रू, स्टेप फॉरवर्ड, सफलता। ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्रेक थ्रू। He had suffered a serious setback in his political career। तो उसे अपने राजनीतिक कैरियर के अंदर एक बहुत ही गंभीर सेटबैक का है जो सामना करना पड़ा है। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, कन्विक्शन। कन्विक्शन, अब मैंने आपको एक याद होगा पहले भी बताया था, कन्विक्शन का मतलब है जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी होता है, दृढ़ विश्वास भी होता है। तो यहाँ कन्विक्शन का एक दूसरा अर्थ होता है दोष सिद्धि हो जाना। तो कन्विक्ट से कन्विक्शन बना है, नाउन है। सो द एक्शन ऑफ फाइंडिंग समबॉडी गिल्टी ऑफ ए क्राइम इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। किसी कानून की अदालत में किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोष सिद्ध घोषित करना, दोष सिद्धि, कन्विक्शन। सेंटेंस, सजा, जजमेंट, निर्णय। एक्विटल, बरी करना, इनोसेंट। तो ये सजा का उल्टा हो जाएगा बरी, और इसमें क्या हो गया, सजा। तो आपके दोष सिद्धि है तो आपको सजा मिल रही है, नहीं तो आप दोष सिद्ध नहीं है, एक्विट हो गए आप, इनोसेंट हो गए, आपको बरी कर दिया बाइज्जत। सो शी हैड ए प्रीवियस कन्विक्शन फॉर ए सिमिलर ऑफेंस। सिमिलर, समान ही अपराध के लिए। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, उल्लंघन। ऑफेंस उल्लंघन या अपराध, तो अपने इसको उल्लंघन भी कह सकते हैं। तो उस उल्लंघन के लिए सेम जो सिमिलर काइंड का है उसके लिए पहले ही है जो कन्विक्शन किया जा चुका है। तो प्रीवियस कन्विक्शन है, पहले ही वो दोष सिद्ध हो चुका है इस तरह के। तो एक जैसे अपराध के लिए दो बार सजा नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखते हैं अपना एडिटोरियल। तो सबसे पहले आप अपने ये जितने भी 4-5 पैराग्राफ है इन सबको अच्छी तरह से पढ़ ले, एक साथ पढ़ ले, और इनको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छी तरह पढ़े ताकि आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आए। तो मैं इनको फॉरवर्ड करने वाला हूं, तो आप देखते जाइए। सबसे पहले 1 नंबर ये है, और इसके बाद में आपका ये है सेकंड। इस पैराग्राफ को आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आपका ये नेक्स्ट आ गया थर्ड पैराग्राफ। इसको कंप्लीटली पढ़ें, आप पॉज करें और एंड तक पढ़ें, और ये फिर आप देखें लास्ट पैराग्राफ। तो ये आपके पैराग्राफ आ गया अंतिम वाला। तो इसके बाद में आपका जो वापस फर्स्ट आ जाएगा। तो एक साथ इनको पढ़ने से आपको फायदा क्या होगा, आपको एक साथ समझ में आएगा कि मुझे क्या क्या इसमें मिलने वाला है। तो अब एक साथ अगर हम इनको देखने, उसके बाद में अपने लाइन टू लाइन चलो पढ़ते हैं। हेडिंग देखें, 2 डाउन, 2 इसमें गिरे हैं। ऑन द कन्विक्शन ऑफ ए सीनियर फंक्शनरी एंड द डीएमके। अब इसमें 2 लोगों का पतन हुआ है। एक तो वहाँ उनके जो सीनियर फंक्शनरी हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनके पदधारी हैं,
उनका 2 सिद्धि हो गया, और एक डीएमके पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है जो साउथ इंडिया की एक प्रभावशाली पार्टी है। टेस्टिंग टाइम फॉर डीएमके, सीनियर फंक्शनरी इज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन। तो ये उसके लिए एक परीक्षा की घड़ी है। टेस्टिंग टाइम का मतलब हुआ परीक्षा की घड़ी है। अब इस तरह के मामलों में ही राजनीतिक दलों से उम्मीद की जाती है कि आप है जो आपकी यहाँ पर परीक्षा हो रही है, आप उसमें सफल होते हैं कि नहीं होते। तो उनके एक सीनियर फंक्शनरी हैं जो पदधारी मंत्री हैं, वो फाउंड गिल्टी, उन्हें दोषी पाया गया है, उन्हें दोषी पाया गया है ऑफ करप्शन, करप्शन भ्रष्टाचार का है जो। द कन्विक्शन ऑफ सीनियर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और डीएमके फंक्शनरी के पनमुदी लीडिंग टू हिज losing his position in the Tamil Nadu cabinet is a rare instance of a serving minister being found guilty of corruption when his own party is in power. Yes, ये एक बहुत ही रेयर केस है भाई। कन्विक्शन है, डीएमके के जो सीनियर फंक्शनरी है, पदधारी है, मिनिस्टर है, उनका 2 सिद्धि हो गया है, और इनका नाम है मिस्टर के पनमुदी। के पनमुदी दोषी पाए गए हैं, लीडिंग टू हिज लूजिंग हिज पोजीशन, और इसका परिणाम ये हुआ कि वो अपना है जो तमिलनाडु के कैबिनेट में मंत्री पद है वो गंवा चुके हैं। ये एक रेयर इंस्टेंस है, उदाहरण है, दुर्लभ उदाहरण है ऑफ ए सर्विंग मिनिस्टर की, एक जो पदधारी मंत्री हैं, बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन, कि उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है, व्हेन हिज ओन पार्टी इज इन पावर, जब उनकी खुद की पार्टी सत्ता में है, सत्ता में रहते हुए वो उनकी पार्टी भी सत्ता में है, खुद मंत्री पद पर है और दोषी पाए गए हैं। एनी वर्डिक्ट दैट पनिशेस टेंटेड पब्लिक सर्वेंट्स, यस, कोई भी ऐसा वर्डिक्ट आता है, कोर्ट ऑर्डर आता है जो कि टेंटेड पब्लिक सर्वेंट्स, टेंटेड होते हैं कलंकित, जो करप्ट भ्रष्ट, यहाँ टेंटेड का मतलब होता है भ्रष्ट, तो जो भ्रष्ट है, करप्ट है, जो भ्रष्ट जो लोक सेवक हैं, उनको क्या करता है, कोई कोर्ट ऑर्डर से उनको 2 सिद्धि घोषित करता है, एंड डिसलॉजेस देम, और उन्हें पद से हटाता है, पद से हटाता है, हटाना, डिसलॉज करना, फ्रॉम ऑफिस, उन्हें पद से हटाता है, शुड बी सीन एज सैल्यूटरी, इसे बहुत ही हितकर और एक अच्छा एग्जाम्पल मानना चाहिए, इस तरह के ऑर्डर को सैल्यूट करना चाहिए। इन पनमुडीज केस, पनमुडी के मामले में, वन विल हैव टू अवेट द आउटकम ऑफ हिज एक्सपेक्टेड अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में हमें क्या करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का अंदर जो वो अपील करेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है, तो अवेट द आउटकम ऑफ हिज एक्सपेक्टेड अपील, कि वो प्रत्याशित है अपील सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, उसका आउटकम क्या आता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, उस तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट ने रिवर्स किया उसको, और अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, विच विल हैव टू डिसाइड वेदर टू अपहोल्ड हिज एक्विटल बाय द ट्रायल कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि यदि कि क्या उसका जो ट्रायल कोर्ट ने जो उसे है जो बरी किया है, एक्विटल किया है यानी बरी किया है, तो ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी किया है, उसको बनाए रखा जाए, अपहोल्ड रखा जाए, और इट्स रिवर्सल बाय द मद्रास हाई कोर्ट, या जो ट्रायल कोर्ट का निर्णय है मद्रास हाई कोर्ट ने पलट दिया है, रिवर्स कर दिया है, उल्ट पुलट कर दिया है, और उन्हें 2 सिद्धि घोषित कर दिया है। तो अब ये जो कोर्ट्स के जो डिसीजन है उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे लेता है, ये बात देखने वाली होगी, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ, लेकिन अभी के लिए, ही एंड हिज वाइफ हैव बीन गिवन ए सेंटेंस, तो मिस्टर पनमुडी और उनकी पत्नी भी, धर्मपत्नी को भी क्या है, सेंटेंस, सजा दी गई है। तो यहाँ सेंटेंस का मतलब होता है सजा, तो उसे भी सेंटेंस दी गई है, सस्पेंडेड फॉर 30 डेज, जिसे 30 दिन के लिए है जो निलंबित किया गया है, ऑफ 3 years इन प्रिजन। अब सजा के अंदर क्या है, 3 साल की है जो कैद हुई है, एंड ए फाइन ऑफ ₹50 लाख, फाइन यानी जुर्माना, तो उसे जुर्माना लगा है 50 लाख का जुर्माना, किस अपराध के लिए, फॉर होल्डिंग अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स ऑफ ₹1.72 करोड़, अघोषित रूप से 1.72 करोड़, लगभग 1.72 करोड़ रुपए है
की संपत्ति रखने के लिए जिसका उन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया, अघोषित रूप से उन्होंने संपत्ति रखी है, बेनामी संपत्ति रखी है। सो द केस डेट्स बैक टू हिज स्टिंट इन द डीएमके मिनिस्ट्री फ्रॉम 2006 टू 2011। अब ये जो मुकदमा है, ये मामला है, ये 2006 से 2011 तक डीएमके की मंत्रालय में वो है, जो उनका कार्यकाल है, स्टिंट है, ऑफिस बियरिंग टाइम है, स्टिंट है, तो डीएमके सरकार में उनके कार्यकाल तक जाता है। यानी 2006 से 11 का मामला है जब वो डीएमके सरकार में ये मंत्री थे। एंड द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशंस वर कंडक्टेड अंडर एन ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम रीजिम। और ये पूरा का पूरा जो जांच पड़ताल है, इन्वेस्टिगेशन है, और जो प्रोसिक्यूशन है, जो कोर्ट में जो कार्यवाही हुई है, मुकदमेबाजी हुई है, ये सारा का सारा वर्क कंडक्टेड, आयोजित हुआ था अंडर ऑल इंडिया एआईडीएमके सरकार के अंदर। तो डीएमके है वो एआईडीएमके के अंदर हुआ। देखो ये साहब जी है वो डीएमके के मिनिस्टर है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, लेकिन इनका ट्रायल है वो इसके तहत हुआ। तो डीएमके के मिनिस्टर थे और एआईडीएमके की जो सरकार थी, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम, इस कजगम की पार्टी के अंदर है जो इनका ट्रायल चला। इज ऑल्सो अंडर स्क्रूटिनी बाय द, ये भी है जो अंडर स्क्रूटिनी है, ये भी जांच पड़ताल में है, बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी के द्वारा। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, ईडी का प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय जो डायरेक्टरेट है, ईडी है, इनके द्वारा ये स्क्रूटनी चल रही है, विच इज प्रोबिंग मनी लॉन्ड्रिंग एस्पेक्ट ऑफ द एन एक्यूजेशन। अब वो भी प्रोबिंग कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग केस का, पैसों के हेरा फेरी का मामला बनाता है। एस्पेक्ट ऑफ एन एक्यूजेशन, एक ऐसे आरोप का पहलू चेक कर रहा है, दैट गेव इलीगल लाइसेंसेस, कि इन्होंने अवैध लाइसेंस दिए हैं, टू हिज सन एंड रिलेटिव्स, अपने बेटे और रिश्तेदारों को, फॉर रेड सैंड माइनिंग, वहां जो लाल मिट्टी का खनन करने के इन्होंने अवैध है जो लाइसेंस प्रदान किए हैं। ही इज द सेकंड मिनिस्टर, वो दूसरे ऐसे मंत्री हैं, टू लूज हिज पोर्टफोलियो आफ्टर वी सेंथिल बालाजी। वी सेंथिल बालाजी के बाद में ये दूसरे डीएमके के मिनिस्टर है जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो यानी विभाग खोया है। अब ये जिस भी डिपार्टमेंट के मंत्री थे वो पोर्टफोलियो इनसे ले लिया गया है। हु इज इन जेल, जो वी सेंथिल बालाजी भी जो कि जेल में है। यहाँ पर देखो रिलेटिव प्रोनाउन आया है, तो यहाँ इससे पहले क्या है, पर्सन है, तो पर्सन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ हु का प्रयोग होगा। सो हु इज इन जेल, जो जेल में है, इन अनदर मनी लॉन्ड्रिंग केस, जो कि दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर है। यानी कि इनके दो मंत्रियों ने पोर्टफोलियो खोया है और दोनों के दोनों मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जा रहे हैं। सो करप्शन के चार्जेस बहुत सीरियस है। A key aspect of his appeal would be whether the court was right in reversing the trial judge's finding। अब इसका एक मुख्य जो पहलू है, की एस्पेक्ट है, वो ये होगा कि अपील करेंगे जब ये सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या ट्रायल कोर्ट का जो निर्णय था वो मद्रास हाई कोर्ट ने पलट दिया, तो क्या ये सही था, वो राइट। तो ट्रायल जज की जो फाइंडिंग थी, क्या वो, सो रिवर्सिंग द ट्रायल जज फाइंडिंग दैट पुनुमोडी एंड हिज वाइफ P. Vishalakshi should be treated as assessees independent of each other, and that vigilance investigators erred in clubbing their incomes to demonstrate that their combined income and the expenditure didn't account for about 65% of the assets standing in their names। Yes, तो सुप्रीम कोर्ट ये चीज देखेगी कि पुनुमोडी है और उनकी पत्नी है भी, उनका नाम भी क्या है, पी विशालाक्षी, क्या उन्हें है जो एसेसीज देखना चाहिए कि ये है जो उनका कर की देनदारी देने वाले करदाता हैं, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है एक दूसरे से, एंड विजिलेंस इन्वेस्टिगेटर्स जो सतर्कता जांच करता है, क्या उन्होंने गलती की, एरेड इन क्लबिंग देयर इनकम्स, कि उनकी जो साझी आमदनी है उसको जोड़ने में,
टू डेमोन्स्ट्रेट देयर कंबाइंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि उनकी संयुक्त आमदनी और खर्चे हैं वो उनका जो 65% जो एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, स्टैंडिंग इन देयर नेम्स, तो क्या उससे मेल खाती हैं? जस्टिस जी जयचंद्रन हैज क्वेश्चन द क्लेम दैट, न्यायमूर्ति जस्टिस जी जयचंद्रन ने इस पर प्रश्न किया है कि मिस विजयलक्ष्मी हैड इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ बिजनेस। उन्होंने प्रश्न उठाया है जज महोदय ने कि विजयलक्ष्मी है जो कि पुनमोदय की पत्नी है, कि उनके कोई स्वतंत्र व्यापार है, एंड एग्रीकल्चरल इनकम की उनकी कोई कृषि संबंधी आय है, एंड क्रिटिसाइज द ट्रायल जज फॉर एक्सेप्टिंग बिलेटेडली फिक्स्ड टैक्स रिटर्न्स कंटेनिंग ब्लोटेड इनकम। और उन्होंने इस बात की निंदा की है, द ट्रायल जज फॉर एक्सेप्टिंग, कि ट्रायल जज ने इस बात को कैसे स्वीकार कर लिया कि उन्होंने एक तो बिलेटेड फाइल टैक्स फाइल किया है, आईटीआर भरा है, वो समय से देरी से भरा, उसे भी एक्सेप्ट कर लिया, कंटेनिंग जिसके अंदर ब्लोटेड इनकम यानी इंक्रीज्ड इनकम है, उभरी हुई बढ़ी हुई इनकम है। तो ब्लोटेड का मतलब होता है इंक्रीज्ड, इसका मतलब होता है इंक्रीज्ड, तो बढ़ी हुई आमदनी है, यानी बढ़ा चढ़ा करके जो इनकम उन्होंने लेट रिटर्न फाइल किया उसके अंदर उस चीज को भी जज महोदय ने स्वीकार कर लिया। सो द जजेस विच दैट, तो न्यायमूर्ति का निर्णय ये है, विचार ये है कि ओनली मेयर इनकम क्लेम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट एक्चुअल सेल्स एंड प्रॉफिट फिगर्स फॉर बिजनेस रन बाय हर अपीयर्स रीजनेबल, कि केवल इनकम क्लेम है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता बिना कोई वास्तविक सेल्स के, और कोई प्रॉफिट फिगर भी नहीं है उसके बिजनेस से जो कि उसके द्वारा किया गया हो, रन बाय हर एंड अपीयर्स रीजनेबल, और ये बात है जो एकदम रीजनेबल तार्किक लगती है। अब ज्यादातर मामलों में होता क्या है, ये नेता लोग ऐसे ही करते हैं, खुद मंत्री बनते हैं और अपने स्पाउस के नाम से, पत्नी के नाम से, बच्चों के नाम से, रिलेटिव्स के नाम से बोगस कंपनी चलाते हैं और उनका बिजनेस एग्रीकल्चर शो करते हैं, जबकि जो वास्तविक किसान होते हैं उनकी इतनी कोई इनकम नहीं होती है। तो इस तरह के जो एम्बिग्विटीज है इनको पकड़ा जा रहा है ईडी द्वारा। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। He had upheld the prosecution's expert witnesses who assessed her agricultural income। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, अभियोजक हैं, उन विशेषज्ञों के जो गवाह है, विटनेसेस गवाह, तो उनके जो गवाह है, who assessed her agricultural income, जिन्होंने उसकी कृषि आय का अनुमान लगाया था, based on cultivable land holdings, कृषि योग्य जो भूमि है वहां से, at a far lower level than the income she had claimed in her returns, कि उन्होंने उसकी कृषि आय को कम बताया था जबकि उसकी कृषि इनकम ज्यादा थी, जैसा कि उसने अपने रिटर्न्स में दावा किया था। सो फॉर द रूलिंग डीएमके, अब जो इनकमेंट गवर्नमेंट है, रूलिंग डीएमके सरकार है, सो द कन्विक्शन ऑफ वन ऑफ इट्स डिप्टी जनरल, इसके है जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको क्या करना है, जो जितने भी उसके डिप्टी सेक्रेटरीज हैं उनमें से एक है जो कन्विक्ट हो गए, दोषी हो गए हैं, एट अ टाइम व्हेन इट इज फेसिंग ए बैरेज ऑफ करप्शन, ऐसा समय हुआ है जब उन पे भ्रष्टाचार के है जो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। बैरेज ऑफ करप्शन का मतलब है बहुत सारे, लॉट ऑफ, जैसे बोम्बार्डमेंट होती है, तो भ्रष्टाचार के नाप शनाप आरोपों का जब वो सामना कर रही है, ऐसे समय उनका है जो दो सिद्धि होना इज एन अनडाउटेड पॉलिटिकल सेटबैक, तो ये निस्संदेह है। अनडाउटेड का मतलब होता है निस्संदेह है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ये एक उनके लिए पॉलिटिकल राजनीतिक आघात है। सेटबैक का मतलब क्या हुआ, आघात, तो ये एक राजनीतिक आघात है उसके लिए, डीएमके के लिए। द पार्टी विल बी होल्डिंग दैट पुनमोदीज गेट्स रिलीफ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। पार्टी है जो, द पार्टी विल बी होपिंग दैट, पार्टी ये उम्मीद कर रही होगी कि पुनमोदी को है जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी, राहत फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ए सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन
कि उनके कन्विक्शन 2 सिद्दीकों है जो निलंबित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा टू ओवरकम हिज डिस्क्वालिफिकेशन, ताकि वो निर्योग्यता से बच सके, ओवरकम कर सके, क्योंकि उन्हें 2 साल से अधिक सजा होते ही जो विधायकी आसांस दी जाती है। However, a stay on conviction is quite rare in corruption cases. यद्यपि जो स्टे है, यथा स्थिति है, स्टे यानी यथा स्थिति, अब जो भ्रष्टाचार के मामलों के अंदर जो स्टे है वो बहुत ही दुर्लभ मामला है, ऐसा होता नहीं है। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर लीडर्स इन करप्शन चार्जेस इज सर्टेन ऑफ टू अफेक्ट द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द डीएमके गवर्नमेंट। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर लीडर्स, अब वरिष्ठ नेताओं का है जो करप्शन चार्जेस में, भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त होना, ये निश्चित रूप से डीएमके सरकार का जो जनता में विश्वास है उसको है जो प्रभावित जरूर करेगा, डेफिनेटली। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर लीडर्स इन करप्शन चार्जेस इज सर्टेन टू अफेक्ट, ये निश्चित तौर पे प्रभावित करेगा डीएमके जो सरकार है, उसका जो जनता में विश्वास है उसको ये प्रभावित करने वाला है। तो एक तो सीधा आरोप लगाना और एक आरोप सिद्ध हो जाना, इस बात में बहुत अंतर है। तो निश्चित रूप से डीएमके के यहाँ एक सीनियर नेता ने अपना जो आचरण है वो गलत किया है और इसको कोर्ट ने गलत माना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इसमें ये देखने वाली बड़ी रोचक बात होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल एडिटर्स ने उठाया है ट्रायल कोर्ट पर, और ये एडिटर्स ने नहीं है, ये मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो सेशन कोर्ट के जो ट्रायल कोर्ट के अंदर है जो उसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया। ऐसी क्या चीजें थी जो मद्रास हाई कोर्ट ने उनको बिल्कुल पलट दिया। तो इसका मतलब कहीं न कहीं बड़े जो मछलियां हैं छोटी मछलियों को खा रही है, बड़े करप्ट लोग हैं छोटे स्तर पर लोगों को दबाते हैं, और ये जब तक उच्च स्तर पर पहुंचते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये भी मामला 2006 से 11 का है, आज 2023 एंड होने जा रहा है। जब आपके इस अभी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उसके बाद में फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो 2024-25 आ जाएगा। तो जब एक न्याय को, इस जस्टिस को देने में 12-12, 15-15 साल लग रहे हैं, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हमें हमारी न्यायपालिका प्रणाली के अंदर भी सुधार करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। इस पर भी है जो हमारे सिस्टम को और सरकारों को विचार करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस तरह के केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने चाहिए या यूं ही लेट लती फैसले आते रहे जिसमें भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी 15-15 साल मिनिस्टर बने रहे और आप शासन में सत्ता का भोगते रहे और उसके बाद पता चला कि ये तो गलत हुआ था? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको एक और एडिटोरियल के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।